हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेड स्मार्ट पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग इग्नू के इन्वायरमेंटल स्टडीज का ब्लॉक 2 जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इस टॉपिक में आपको बेसिकली लैंड रिसोर्सेज एंड वाटर रिसोर्सेज के साथ फैमिलियराइज करवाया गया है एंड साथ ही साथ आपको ये बतलाया गया है कि ये यूनिट आप लोगों को क्यों पढ़ाया जाता है। ओके, चलिए देखते हैं। इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस द टू वाइटल नेचुरल रिसोर्सेज नेमली लैंड एंड वाटर। देखिए, इस यूनिट में हम लोगों को दो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करना है। सबसे पहला है लैंड रिसोर्स एंड दूसरा है वाटर रिसोर्स। दीज आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। ये दो ऐसे रिसोर्स है जो कि हर एक लाइफ फॉर्म के लिए नीडेड है। ओके, इट इज आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज आवर नेचुरल रिसोर्स वाइजली डिस्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड। देखिए, हम लोगों को बतलाया गया है कि हम लोगों के नेचुरल रिसोर्सेज का डिमांड तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन हमको इसको बहुत ही इंटेंसिवली यूज नहीं करना है। हम लोगों को इसको एकदम वाइजली यूज करना है, क्योंकि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग इसको प्रिजर्व करके चले ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो। ओके, intensive and unregulated use of land surface for cultivation, grazing, or exploitation of plant material has adversely affected the plant community and their composition as well as regeneration capacity। आगे आप लोगों को बतलाया गया है कि लैंड रिसोर्सेज हम लोगों का बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित है। प्रभावित क्यों है? क्योंकि बहुत ही इंटेंसिव कल्टीवेशन हो रहा है हम लोगों के लैंड पे, ग्रेजिंग बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, हम लोगों का प्लांट का जो मटेरियल है उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। मीन्स उसके पेड़ काटे जा रहे हैं, स्टेम्स काटे जा रहे हैं, कहीं से पत्ते निकाल लिए जा रहे हैं। ओके, सो ये सारे जो एक्टिविटी है ये प्लांट कम्युनिटी को, मतलब कि पूरे वेजिटेशन को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट करती है एंड उनके रीजनरेशन कैपेसिटी को भी अफेक्ट करती है, जिसके कारण कि नए प्लांट्स भी नहीं ग्रो हो पा रहे हैं। ओके, सो ये आपको बताया गया है कि लैंड सरफेस के साथ जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं, जो हम लोग छेड़खानी करते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आप लोगों को बताया गया है इसी तरीके से लाइकवाइज one of the most pronounced and long lasting effect of mining and pollution is wastage of water। नेक्स्ट आप लोगों को बतलाया गया है कि वाटर भी अफेक्ट होता है। वाटर क्यों अफेक्ट होता है? क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा माइनिंग कर लेते हैं, हम लोग वाटर में वेस्टेज मिला देते हैं, पोल्यूशन करते हैं हम लोग वाटर में। ओके, इसके कारण कि वाटर रिसोर्सेज भी हम लोगों का बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट होता है। इंडस्ट्रीज एड टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल टू वाटर बॉडीज मेकिंग देम अनयूजेबल। इंडस्ट्रीज क्या करते हैं? अपने फैक्ट्री से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उनको वाटर बॉडी में मिला देते हैं, जिसके कारण कि वाटर भी वेस्ट हो जाता है, वाटर भी अफेक्ट होता है एंड वो यूज करने के लायक नहीं बच पाता है, उसको हम लोग कंज्यूम नहीं कर पाते हैं ऐसे वाटर को। ओके, नाउ नेक्स्ट, डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग प्रोग्रेसिवली, हेंस वी नीड टू यूज देम more efficiently and also look for alternative source of their substitutes। देखिए, हम लोगों के नेचुरल रिसोर्सेज का डिमांड तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन हम लोगों को इसको एकदम ही अनयूजुअल तरीके से यूज नहीं करना है। हम लोगों को इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, एक प्लान तरीके से यूज करना है, जिससे कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बरकरार रहे, वो खत्म ना हो। एंड हम लोगों को इसके सब्सटीट्यूट्स भी देखने हैं, लाइक कि अगर हम लोग एनर्जी फ्यूल से ले रहे हैं तो हम लोग सन से भी एनर्जी ले सकते हैं, तो हम लोगों को सब्स्टिट्यूट्स भी देखते हैं। ओके, अभी तक आपने देखा कि हम लोगों को दो नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ने हैं। सबसे पहला नेचुरल रिसोर्स है वाटर एंड दूसरा है लैंड। इन दोनों के बारे में पढ़ना है। हम लोगों ने देखा कि वाटर रिसोर्स एंड लैंड रिसोर्स पॉल्यूशन के कारण, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। इस यूनिट में हम लोगों को बेसिकली इन्हीं के बारे में समझना है कि हम लोग इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। लैंड रिसोर्सेज में क्या आते हैं, वाटर रिसोर्सेज में क्या आते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, हम लोग लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज देखने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं। हम लोगों को रिन्यूएबल रिसोर्स का कॉन्सेप्ट समझना होगा। चलिए देखिए,
जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला रिन्यूएबल एंड दूसरा नॉन रिन्यूएबल। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स विच आर रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नेचुरल प्रोसेस सच एज वेजिटेशन। देखिए, ऐसे रिसोर्स जो कि समय के साथ अपने आप को रिप्लेस कर लेते हैं, मीन्स अगर पहला खत्म होगा तो दूसरा अपने आप जनरेट हो जाएगा। ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। ओके, जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया, वाटर। वाटर क्या है कि पहले अगर हमने इसको कंज्यूम कर लिया, हमने इसको ड्रिंक कर लिया, तो ये फिर से ऑटोमेटिकली हम लोगों के बॉडी से निकल के ये इन्वायरमेंट में चले जाएंगे। तो ये क्या हुए, ये रिन्यूएबल रिसोर्स हुए। ओके, इन अदर वर्ड्स दीज रिसोर्सेज कैन बी रीजनरेटेड। ऐसे रिसोर्स रीजनरेट किए जा सकते हैं। ओके, हेंस इट इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। सिंस ये रीजनरेट किए जा सकते हैं, इसीलिए इन रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। रीजनरेट करने का मतलब क्या कि इनको रिन्यू किया जा सकता है। ओके, सो ऐसे रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, लाइक फॉरेस्ट। जैसे कि अगर हम लोग फॉरेस्ट काटेंगे तो अपने आप फॉरेस्ट फिर से ग्रो हो जाएंगे, इसलिए वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। जैसे वाइल्ड लाइफ में क्या होता है, एक स्पीसी मरता है तो दूसरा स्पीसी जनरेट हो जाता है, दूसरे स्पीसीज का जन्म हो जाता है। तो ये सारे क्या हो गए, रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर इज ऑल्सो अ रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज इट गेट्स रिसाइकल्ड। वाटर भी रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि ये रिसाइकल हो सकता है। रिसाइकल होने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग इसको एक बार यूज कर लिए तो हम लोग इसको दूसरी बार भी यूज कर सकते हैं, इसको रिसाइकल करके, इसको प्रोसेस करके। ओके, नाउ हम लोगों को सेकेंड देखना है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, द रिसोर्स विच आर यूज्ड वंस एंड आर लॉस्ट फॉर एवर इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जिनको अगर हम लोग एक बार यूज कर लिए तो वो हमेशा के लिए खत्म हो गए, उसको अब हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि फॉसिल फ्यूल हो गया। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, एक बार अगर हम लोग उससे एनर्जी जनरेट कर लेते हैं तो अगेन हम उसको फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सो ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोला जाता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जो रिसोर्स दोबारा से यूज नहीं किए जा सकते हैं, दे कैन नॉट बी रीजनरेटेड। उनको अगेन दूसरी बार रीजनरेट नहीं किया जा सकता है। ओके, हेंस इट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। सिंस कि वो दूसरी बार जनरेट नहीं किए जा सकते हैं, मीन्स दूसरी बार रिन्यू नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा गया है। ओके, इसके एग्जांपल क्या है, लाइक मिनरल डिपॉजिट्स, फॉसिल फ्यूल, ये सारे कुछ ऐसे रिसोर्स है जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। मिनरल डिपॉजिट मीन्स जैसे कि एल्यूमिनियम डिपॉजिट कहीं पे मिल गया, कहीं पे सिलिकॉन डिपॉजिट मिल गया, सो ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। एक बार अगर हमने किसी मिनरल डिपॉजिट से मिनरल माइन कर लिया, उसके बाद हम लोग उसको दोबारा उस मिनरल डिपॉजिट से वो मिनरल नहीं जनरेट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज वेरी स्लो प्रोसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ layer of topsoil can take thousands of years. Hence, soil is also a non-renewable resource. अब हम लोग देखते हैं कि लैंड जो है, हम लोगों का लैंड मीन्स सॉइल, वो भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि लैंड का जो टॉप लेयर होता है उसको रीजनरेट होने में हजारों साल लग जाते हैं। ओके, सो हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ओके, सो हमने अभी तक क्या देखा कि हम लोगों का वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, वाइल हम लोगों का लैंड एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ओके, नाउ आज का वीडियो हम लोग यहीं रोकते हैं, यहीं स्टॉप करते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग वाटर रिसोर्सेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।